हवेली की छत पर वीर और आर्या एक पुराने लकड़ी के संदूक के सामने खड़े थे, जिसका कुंडी समय के साथ जंग खाकर बंद हो गया था। आज कुछ अलग लग रहा था, जैसे अतीत उन्हें बुला रहा था। एक घबराई नजर के साथ वीर ने संदूक खोला। अंदर एक चमकीली लाल साड़ी चमक रही थी, दशकों से अछूती। आर्या उसकी तरफ खींची चली गई। उसके हाथ कांप रहे थे जैसे ही उसने रेशम को छुआ। एक याद उसके अंदर कौंध गई। यह सिर्फ कपड़ा नहीं था, यह प्यार और दुख का एक जरिया था। उसके बगल में एक चमड़े की डायरी और एक पुरानी तस्वीर में एक जोड़ा दिख रहा था, वीर और आर्या जैसे। डायरी जिस पर 1953 की तारीख लिखी थी, अनन्या की थी, जिसने आर्नाव के लिए अपने प्यार के बारे में लिखा था। जैसे ही उन्होंने पढ़ा, छत गायब हो गई। उसकी जगह चोरी छिपे मुलाकातों और फुसफुसाए वादों की गूंज सुनाई देने लगी। यह सिर्फ ये एक कहानी नहीं थी, यह उनकी कहानी थी, 70 सालों से अधूरी। अनन्या और आर्नाव कौन थे? वे आर्या और वीर जैसे क्यों दिखते थे? लाल साड़ी का क्या राज था? संदूक में सिर्फ चीजें नहीं थीं, बल्कि एक अधूरे भाग्य का बोझ था। अचानक एक ठंडक उन पर छा गई, जैसे हवेली खुद जाग रही हो। अतीत के राज हिलने लगे थे और आर्या और वीर अब उनका हिस्सा थे। डायरी ने उन्हें 1953 में पहुंचा दिया, जहां अनन्या पहली बार अर्नाव से एक गांव के मेले में मिली थी। वह एक कवि था, वह एक जमींदार की बेटी। उनका प्यार गुपचुप तरीके से पुराने बरगद के पेड़ के नीचे पनपा। अर्नव उसे कविताएं पढ़कर सुनाता था। अनन्या प्यार पर आधारित जीवन का सपना देखती थी, लेकिन उनकी खुशी नाजुक थी। अनन्या की हैसियत ने उनके मिलन को नामुमकिन बना दिया था। उन पर मंडरा रहा साया रघुवीर था, एक ताकतवर आदमी जो अनन्या के पीछे पड़ा था। वह उसे एक इनाम समझता था, इंसान नहीं, और उसने मना करने पर हिंसा की धमकी दी थी। डायरी की आखिरी एंट्री घबराई हुई थी। रघुवीर को उनका राज पता चल गया था। मुझसे शादी कर लो, वरना अर्नाव को तकलीफ में देखना, उसने धमकी दी थी। अनन्या का दिल टूटना साफ था। यह लाल साड़ी जो कभी उम्मीद का तोहफा थी, अब मेरी खुशी का कफन बनेगी। एंट्री अचानक खत्म हो गई, सिर्फ डर छोड़ गई। उनकी प्रेम कहानी जुनून और डर से अधूरी रह गई। अतीत की त्रासदी अब आर्या और वीर के वर्तमान में गूंज रही थी। लाल साड़ी प्यार और नुकसान दोनों का प्रतीक थी। 2050 में वापस अनन्या और अर्नव की कहानी ने वीर और आर्या को परेशान कर दिया। उनका अपना प्यार अब एक विरासत जैसा लग रहा था, जो त्रासदी की छाया में था। आर्या को एक मौजूदगी महसूस हुई, जैसे अतीत देख रहा हो, इंतजार कर रहा हो। बुरे सपने और ठंडक उनके लगातार साथी बन गए। वीर ने उसे दिलासा देने की कोशिश की, लेकिन शक दोनों को परेशान कर रहा था। क्या वे इस चक्र को तोड़ सकते थे, या उन्हें इतिहास दोहराने के लिए मजबूर होना पड़ा था? हवेली की दीवारें ऐसी चेतावनी फुसफुसा रही थीं, जो सिर्फ वे ही सुन सकते थे। पहली भूतिया घटना हल्की लेकिन डरावनी थी। आर्या सीढ़ियों पर अकेली हवा को ठंडा महसूस करने लगी। जैसे ही दरवाजे जोर से बंद हुए, एक गहरी फुसफुसाहट गूंजी। तुम मेरी हो। शीशे में आर्या ने अनन्या का डरा हुआ चेहरा देखा और उसके पीछे एक खतरनाक साया। वीर ने आर्या को सहमा हुआ पाया। ठंडक अभी भी उससे चिपकी हुई थी। रघुवीर की आत्मा असली थी, उसका जुनून अमर था। लाल साड़ी आर्या के कमरे में दिखाई देती थी, भले ही वह बंद करके रखी गई हो। रघुवीर की मौजूदगी बढ़ती गई, दम घोंटने वाली और लगातार। हवेली आर्या की आत्मा के लिए एक युद्ध का मैदान बन गई थी। वीर की मां रहस्यों के बोझ से दबी आखिरकार बोली, अनन्या मेरी सबसे प्यारी दोस्त थी। उसने कबूल किया। उसकी आवाज कांप रही थी। उसने प्यार, चेतावनियों और रघुवीर के गुस्से की कहानी सुनाई। जिस रात अनन्या ने अलविदा कहने की कोशिश की, रघुवीर ने उसे रोक लिया। भगदड़ में अनन्या छत से गिर गई। रघुवीर ने अर्नव को फंसाया, जो जेल में दिल टूटकर मर गया।
रघुवीर अपराध बोध से ग्रस्त होकर हवेली में अपनी जान ले ली। मैं इस अपराध बोध के साथ जी रही हूं, उसने फुसफुसाया। वीर और आर्या को देखना अर्नाव और अनन्या को दोबारा जन्म लेते देखने जैसा था। किस्मत ने उन्हें दूसरा मौका दिया था, लेकिन रघुवीर की बुराई अभी भी बनी हुई थी। उसके कबूलनामे ने त्रासदी के आखिरी टुकड़ों को खोल दिया। अतीत का अधूरा काम अब उन्हें सुलझाना था। कॉलेज की डांस प्रतियोगिता एक नया युद्ध का मैदान बन गई। वीर और आर्या का रूटीन प्यार और भरोसे के बारे में था, लेकिन रघुवीर का असर घुसपैठ कर गया। आर्या ने लाल साड़ी की परछाई देखी, डरावनी फुसफुसाहट सुनी। आज रात तुम मेरे लिए नाचोगी। मंच पर हर कदम एक अदृश्य शक्ति के खिलाफ एक संघर्ष था। आर्या लड़खड़ाई, दर्द उसके अंदर से गुजर गया, लेकिन वीर के सहारे ने उसे थामे रखा। उनका डांस एक डिफायंट एक्ट में बदल गया, एक दूसरे के लिए एक लड़ाई। दर्शक देख रहे थे जैसे उनका जुनून विद्रोह में बदल गया। वे सिर्फ प्रदर्शन नहीं कर रहे थे, वे अंधेरे को चुनौती दे रहे थे। हर हरकत के साथ उन्होंने ऐलान किया, इस बार प्यार को चुप नहीं कराया जाएगा। अनन्या और अर्नाव की कहानी उनके कदमों में दोबारा लिखी जा रही थी। उम्मीद जगमगाई जहां कभी त्रासदी का राज था। डांस एक मोड़ था, लेकिन रघुवीर का गुस्सा और बढ़ गया। भूतिया घटनाएं हिंसक हो गईं। दरवाजे जोर से बंद हुए, चीजें उड़ी। रघुवीर का चेहरा शीशे में दिखाई दिया। यह जुनून और प्यार के बीच की जंग थी। रघुवीर की आत्मा कब्जा करना चाहती थी। वीर और आर्या का प्यार ठीक करना चाहता था। उनका बंधन उनकी ढाल था, अंधेरे के खिलाफ उनका एकमात्र हथियार। रघुवीर ने शक फुसफुसाया, उन्हें अलग करने की कोशिश की, लेकिन हर भरोसे और हिम्मत के काम ने उनके प्यार को मजबूत किया। उनके भविष्य के लिए लड़ाई उनकी आत्माओं के लिए एक लड़ाई थी। अनन्या की मौत की सालगिरह पर रघुवीर की ताकत चरम पर थी। उसने आर्या को छत पर खींच लिया, उसे हमेशा के लिए अपना बनाने के लिए दृढ़ संकल्पित था। वीर अपनी मां के अनुष्ठान से निर्देशित होकर उसे बचाने के लिए भागा। आर्या परछाइयों के एक भंवर में फंसी हुई थी। रघुवीर उसकी तरफ बढ़ रहा था। वीर का प्यार अंधेरे को चीर गया। हमारी कहानी ऐसे खत्म नहीं होती। आर्या उससे ताकत खींचते हुए रघुवीर को चुनौती दी। मैं अनन्या नहीं हूं, तुम पर मेरा कोई जोर नहीं। उनके प्यार और अनुष्ठान की शक्ति प्रकाश में फूट पड़ी, रघुवीर की आत्मा को भगा दिया। खामोशी छा गई, तूफान खत्म हो गया था। वे जीत गए थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने एक दूसरे को गले लगाया, एक हल्की फुसफुसाहट बनी रही। यह खत्म नहीं हुआ है। उनके भविष्य के लिए जंग अभी खत्म नहीं हुई थी। उनकी कहानी रोमांचक अनिश्चितता में निलंबित थी।